आज उसी समय चल दिए भगवान रथ में बैठ करके राधा से कहने लगे, रोना मत, तुम्हें मेरी कसम है, मैं परसों आ जाऊंगा। और आज चलते चलते यमुना किनारे जब पहुंचे, यमुना किनारे पहुंच करके थोड़ा सा अहंकार था किसके अंदर, काका करू के गोपियां क्यों रोई। काका करू यमुना किनारे जो डूबक लगाने के लिए पहुंचे, रथ में भगवान बैठे हैं, डूबक लगाई यमुना में तो अंदर भगवान, जब बाहर निकले तो रथ में भगवान, डूबक लगाए अंदर भगवान, बाहर निकले रथ में भगवान। ज्ञान हुआ, दौड़ करके भगवान के चरणों से लिपटे, भगवान ने वहां दर्शन दिए, उनका मोक्ष हुआ। वाल वाल कहने लगे, लाला हम भी चलेंगे, लाला हम भी चलेंगे, कि बैठ जाओ बैलगाड़ियों में। सभी बैलगाड़ियों में बैठ गए और आज चलने लगे। और जब आज चलने लगे तो ध्यान रखना, आज उसी समय जब पहुंचे मथुरापुरी के दरवाजे, भगवान कहने लगे पहले मामा की नगरी को घूमेंगे। मामा की नगरी घूमने लगे। ध्यान से सुने, बड़ा आनंद है कथा में भैया। मामा की नगरी में घूमने लगे। कंस ने पूरे नगर में डोंडी पिटवा दी थी कि गमार ग्वारिया कृष्ण आए तो कोई दरवाजे पे मत आना, लेकिन जब भगवान ने मधुर मुरली बजाई तो गोपियां रुक नहीं पाई, छत पे से खड़ी होकर के भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगी। जब भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगी, भगवान के मित्र कहने लगे, लाला मामा के यहाँ बड़ा स्वागत हुआ है? हमारे वस्त्रों को बदलवा। आज पहुंचे और पहुंच करके धोबी से कहा कि तुम कौन हैं? कि मैं राजा कंस का धोबी। तुम कौन? कि मैं कृष्ण। बलदेव जी में ऐसे करके धक्का मारा और कई गमार ग्वारिया, भगवान ने जोर से थप्पड़ मारा, मुख धोबी का शीश कट के दूर गिर पड़ा। छोटे छोटे धोबी भाग गए और भगवान कहने लगे, वस्त्रों को पहन लो। ग्वाल वालों ने वस्त्रों को पहन लिया। जब ग्वाल वालों ने वस्त्रों को पहन लिया, ध्यान रखना, आज वस्त्र तो बड़े बड़े, लाला वस्त्र तो बहुत बड़े बड़े हैं, कुछ उपाय करो। दर्जी के पास में पहुंचे, आवाज लगाई, मामा। दर्जी ने कृष्ण को देखा, नमन किया, उनके वस्त्रों को काट करके मित्रों के वस्त्र फिटिंग के बनाए, आगे चल दिए, माली के पास में पहुंचे। माली से आवाज लगाई, मामा। माली ने पुष्प का हार भगवान के गले में डाला और आगे चल दिए भगवान। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा चंदन का पात्र लेकर के जा रही है। भगवान कहने लगे, कुंवरी तू कहां से आई है? मैं राजा कंस के चंदन लगाने जा रही हूं, केसर का घिसा हुआ चंदन है। भगवान कहने लगे, हमारे मस्तक पर लगा दे के जरूर। भगवान के मस्तक पर केसर से घिसा हुआ चंदन लगाया। भगवान ने एक हाथ उसके सिर पर रखा, एक हाथ ठोड़ी पे, पैर पे पैर जमाया, धीमे से झटका लगाया। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी बिल्कुल सीधी कर दी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज उसी समय चले आज उसी समय चले हाथियों को छोड़ा भगवान ने, उनको दूर कर दिया। धनुष को रखा भगवान ने, उसको तोड़ डाला। मल्लों को युद्ध के लिए छोड़ा भगवान, उनसे युद्ध करने लगे। जब भगवान युद्ध करने लगे, आज उसी समय मल्लों को मार डाला भगवान ने। ऊंचे से स्थान पर खड़े होके
राजा कंस कहने लगा कि हे कुमारगारिया कृष्ण, तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। भगवान कहने लगे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भगवान ऊंचे से स्थान पर दौड़ करके पहुंच गए। जब भगवान ऊंचे से स्थान पर दौड़ करके पहुंचे, कंस के केस पकड़ लिए, मतलब सिर के बाल, और केस पकड़े तो कंस कहने लगा मेरे केसों को छोड़ दे के अरे दुष्ट, तूने मेरी मैया के भी केस पकड़ करके रस से नीचे खींचे थे जब मेरी मैया का विवाह होके तू विदा के लिए जा रहा था। केस पकड़ करके पकड़ लिए, भगवान उसे घुमाने लगे। घुमाने लगे और आज घुमाते घुमाते आज उन्हीं समय उन्होंने धरती पर उनको पटक दिया। धरती पर गिरते ही उनके प्राणांत हो गए। धरती पर गिरते ही प्राणांत हो गए। जेल को खुलवाया, देवकी मैया को, वसुदेव जी को निकाला, नाना को निकाला। मैया देवकी आज हृदय से लगा करके कृष्ण को रोने लगी। वसुदेव जी भी आज हृदय से लगा के रोने लगे। नंद बाबा खड़े खड़े रो रहे हैं कि अब कृष्ण नहीं जाएगा। भगवान नंद बाबा के पास में आए, बाबा मेरी मैया से कहना रोना मत, तेरो लाला अवश्य आएगा। नंद बाबा रोते रोते बैलगाड़ी में बैठ करके, रथ में बैठ के चले जा रहे हैं। भगवान ने मैया का मोह दूर किया, पिता का मोह दूर किया। मथुरापुरी में भगवान रहे समय कुछ तक। कालियावन मलेच्छ युद्ध करने के लिए भगवान से आया। भगवान ने क्या किया? भगवान ने बलदेव से कहा कि 1 करोड़ मलेच्छों को तो तुम मारो, और कालियावन का मलेच्छ का काल है धौलपुर। धौलपुर जैसे धौलागढ़, मुचकुंद के हाथ इसका काल है। दौड़ने लगे। मुचकुंद सो रहा था, गुफा में वस्त्र डाल दिया, भगवान आगे बढ़ गए। कालियावन मलेच्छों ने सोचा कि ये कृष्ण ने जब वस्त्र को खींचा तो मुचकुंद के नेत्र खुले। नेत्र खुलते ही कालियावन जल करके भस्म हो गया। भगवान पहुंचे। मुचकुंद कहने लगा तुम कौन है? कि मैं विष्णु। अब मेरा द्वापर में कृष्ण अवतार है कि प्रभु मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, जल पिलाओ। मुरली को भगवान ने गिराया। देव छठ वाले दिन कुंड तैयार हुआ, वहां मुचकुंद ने जल पिया और भगवान ने मुचकुंद का कल्याण कर दिया। भोली वृंदावन बिहारी लाल की।